चयन करने का सोचा तो हमने सोचा कि इसका नाम जय भीम रखा जाए। ये हमारा उत्तर है। और कितना सेकंड का वीडियो होगा इसके अंदर? जैसे हम कोई भी रील्स वगैरह जैसे बनाते हैं, रील्स जब आप बनाते हो तो इसमें लिमिटेशंस होती है आपकी 59 सेकंड्स की। सेम यहाँ होगा आपका वीडियो 10 सेकंड का भी हो सकता है, 20 सेकंड का भी हो सकता है, 25 सेकंड का भी हो सकता है। आपको जितना बनाना है उतना बना सकते हैं आप। आपने देखा होगा कि रील में जब 59 सेकंड तक का वीडियो है तो रील में होता है, पर अगर वो 1 मिनट के ऊपर हुआ तो वो इसमें जाता है क्या नहीं, उसमें उसका नाम है ना IGTV, तो IGTV में चले जाता है, फिर वो शॉर्ट वीडियो नहीं रहता है। तो वो हमारा भी जो शॉर्ट वीडियो ऐप है वो भी 59 सेकंड्स की लिमिट का है। वन मोर थिंग, मैं मेरा था लाइक आपने इसमें जैसे आपने ऐप जैसे सिमिलर बहुत से ऐप्स हैं, तो कुछ यूनिक इसके अंदर होगा जो कैटर कर सके, अट्रैक्शन होगा जी। इसमें यूनिक ये है कि देखिए शॉर्ट वीडियो ऐप में कौन लोग क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो अलग अलग शहरों में, छोटे छोटे शहरों में हैं। अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनको लगता है कि हम सिंगर बन सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम बिजनेसमैन बन सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम एक्टर बन सकते हैं, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता। और हर बच्चा बम्बई तो आ नहीं सकता, प्लेटफॉर्म उन तक पहुंचेगा, उनको आने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने मोबाइल पर अपना वीडियो अपलोड करना है। अब जब वो वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स उनको मोनेटाइज कराते हैं, उनको रिवॉर्ड्स देते हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ये जो मोनेटाइजेशन होगा ये अर्ली मोनेटाइजेशन होगा, ये पहला। दूसरा ये कि हमारे ऐप के साथ बहुत सारे ब्रांड्स जुड़े हुए होंगे जो आपको ब्रांड एसोसिएशंस देंगे। अब एक बच्चा किसी एक छोटे से गांव का है, किसी राज्य के, उस गांव में हमको किसी एक ब्रांड को, नेशनल ब्रांड को उस गांव में एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो कोई एक बड़ा ब्रांड, नेशनल ब्रांड किसी गांव में जब टीजी बनाता है, टारगेट ग्रुप में जाता है, तो वो कौन से मार्केटिंग वर्टिकल्स को यूज़ करता है? वो यूज़ करता है होर्डिंग्स, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, ये ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मार्केटिंग के माध्यम है, जिसके कारण ब्रांड अपने आप को एक्सप्लोर करता है। पर अगर उसको एक शॉर्ट वीडियो ऐप का क्रिएटर मिलता है वहाँ पर, जिसका पूरे गांव में, पूरे डेमोग्राफी में से 20 लाख लोगों की फॉलोइंग है, तो उसको ये मालूम है कि अगर ये बच्चा मेरे ब्रांड का नाम लेता है तो मैं 20 लाख लोगों के पास तो अपने आप ही पहुँच गया हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं उस होर्डिंग से पहुँच पाऊँ, ज़रूरी नहीं कि मैं रेडियो से पहुँच पाऊँ, लेकिन उस एक इन्फ्लुएंसर के कारण मैं पहुँच जाऊँ। तो ब्रांड के लिए ज़रूरी है कि वो उसके पास वो आदमी होना चाहिए, और उस बच्चे के लिए तो ब्रांड मिल गया। तो ये जो विन विन सिचुएशन है, उसके लिए आपके शॉर्ट वीडियो में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ब्रांड्स की, आपको समझ होनी चाहिए क्रिएटिविटी की, और साथ ही साथ इसमें एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। तो हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर रहा हूँ, ट्रेड एनालिस्ट रहा हूँ, इसलिए मैं बिजनेस को समझता हूँ। तो जय भीम ऐप के पीछे की मंशा ये है कि जो क्रिएटिव लोग हैं वो सिर्फ क्रिएटिविटी को ही सीमित न रखकर उसमें वो एंटरप्रेन्योरशिप को भी लेकर आए, तो उनके एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ावा देंगे। और अभी लाइक कोई इन्फ्लुएंसर आपने अडॉप्ट करे जैसे कि हर कोई करता है, बहुत सारे, जैसे टिकटॉक बंद हुआ है तो सभी लोग क्या हुआ कि जब टिकटॉक बंद हुआ फिर टकाटक आया। टकाटक टाइम्स ऑफ इंडिया का पार्ट है, एमएक्स टकाटक। वैसे उसके बाद जोश है, रोपोसो है, चिंगारी है, तो सबके ब्रांड एम्बेसडर्स है। हम ब्रांड एम्बेसडर नहीं रखने वाले, हमारे जो हीरोज़ है वो कॉमन रहेंगे, हमारे इन्फ्लुएंसर्स हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। हमारी अभी जो कैंपेन भी शुरू हो रही है अनलीश योरसेल्फ में, उसमें हम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को लेकर आए हैं जो छोटे छोटे शहरों से हैं, वो उनके हीरो हैं, हम उनको होर्डिंग्स पे रखते हैं, हम हीरोज़ को होर्डिंग्स पे नहीं रखते। अब एक बच्चा है रितेश कांबले नाम का, वो 9वीं कक्षा में है, उसके 25 लाख फॉलोअर्स, वो हमारे होर्डिंग्स में है, तो हम उनको हीरोज़ बना रहे हैं। तो रियल लाइफ के हीरोज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ के हीरोज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ से। हाँ, रियल लाइफ के हीरोज़ हमको लॉन्च के लिए चाहिए, हमारे लॉन्च के लिए, हमारे प्रमोशन के लिए हमको रियल लाइफ हीरोज़ चाहिए, लेकिन रियल लाइफ हीरोज़ चाहिए हमको जो हमारे लिए कंटेंट क्रिएट कर सके। कब से डाउनलोड हो रहे हैं?
26 जनवरी 2022 से। आपको लगता है क्या भीम नाम रख के आपने किसी पर्टिकुलर समुदाय के लिए नहीं, ऐसा लगता था, लोगों को लगता है, हमको नहीं लगता है। अभी जय भीम जिसने फिल्म बनाई उसने ये नहीं लगा था, उसको नहीं लगा था ना कि वो जय भीम वाले लोग देखेंगे। वो तो सारी दुनिया देख रही है। फिल्म क्रिएटिविटी इसका ना कोई भी धर्म नहीं होता, कोई राज्य नहीं होता पहले से। हम मुगल आजम भी हमने देखी है, हमने जय संतोषी माता भी देखी है। तो आर्ट में कोई भी धर्म नहीं है, हम इसको वो मानते हैं। जय भीम का आप आर्ट उसकी नजरिए से जी जी, हम आर्टिस्ट हैं, हम ये मानते हैं कि जय भीम का कोई धर्म नहीं है, जय भीम सबका है। और जिन लोगों ने ये मान के चला है कि जय भीम हमारा है ना, वो गलती कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं। वो उनका है नहीं, वो सबका है। जो बड़े लोग होते हैं वो सबके लिए होते हैं, वो किसी के धरोहर नहीं होते। अगर कोई महापुरुष हुआ है वो सिर्फ उस जगह के लिए थोड़ी महापुरुष हुआ, उस समुदाय के लिए महापुरुष नहीं हुआ। वो महापुरुष है तो महापुरुष है। तो हमारा नजरिया ये है। कोई स्पॉन्सरशिप भी है इसके साथ आपके साथ? जी नहीं, हम स्पॉन्सरशिप ले आएंगे, क्योंकि जब जय भीम हम कहते हैं तो इसके साथ नंबर्स आएंगे, और जब नंबर्स आएंगे तो स्पॉन्सरशिप। ये सिचुएशन है। अभी तो सर जैसे कि आपका ऐप की बात चल रही थी, और मतलब आप आ रहे हैं मार्केट में, जैसे आपने बताया, बहुत कुछ बताया। अब ऐप आते तो बहुत सारे हैं, बट सक्सेसफुल होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कंपटीशन है मार्केट के अंदर। सबसे बड़ा तो इंस्टाग्राम है ही, इसके बाद अब धीरे धीरे और भी ऐप्स आ गए जो अपने जगह बना चुके हैं मार्केट के अंदर। तो उसी तरह से आप किस तरह से अपना जो पीजी है अपने लिए बना सकते हैं, कि आप अपने लिए कैसे अपने सारे क्षेत्र में कंपटीशन है। नहीं पता ना, एक तो स्टार्टिंग में आया था हमारा यूएसपी जो है, हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि हम अर्ली मोनेटाइजेशन देंगे। दूसरी बात, हमारा सेलिंग पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि हम मेंटोरशिप करने वाले हैं। हमारे बहुत बड़े मेंटोर्स की लिस्ट हमने बनाई है। अगर आपको डायरेक्शन में इंटरेस्ट है तो हम आपके शहर में अनुराग कश्यप को बुलाकर आपको सिखाएंगे। अगर आपको बिजनेस का इंटरेस्ट है तो हम आपके शहर में आपके क्षेत्र के बिजनेसमैन को बुलाकर आपको वर्कशॉप दिलाएंगे। तो बेसिक नज़रिया ये हमारा ये है कि हम आप तक पहुँचें और उन एक्सपर्ट्स को लेकर पहुँचे, जिससे कि आपका व्यक्तिगत विकास हो, साथ ही साथ आपके बिजनेस की तरक्की हो। तो उद्देश्य ये